સ્વાગત છે આપનું એક વખત ફરીથી ને બ્રેક પર જતા પહેલા જેમ આપણે ચર્ચા કરી રહ્યા હતા મહિન્દ્રા હોલિડેઝના જે પરિણામ જાહેર થયા છે એની ઉપર આપણી સાથે આગળ ડિસ્કશન કરવા માટે કંપનીના मैनेजमेंट જોડાઈ ચૂક્યા છે एमडी અને सीईओ कविंदर सिंह। सर शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। अब जब हम लोग बातचीत कर रहे हैं पिछले 2 क्वार्टर के मुकाबले अब क्वार्टर 3 किस तरीके से रहा, क्या थोड़ी बहुत इंप्रूवमेंट देखी है हम लोगों ने? कुछ दिक्कतें तो सेकंड वेव को लेकर भी यहाँ से बात की जा रही थी, उसका क्या इंपैक्ट रहा है? ओवरऑल एक चेक अगर आप मुझे दे पाए क्वार्टर 3 कैसा रहा उसके ऊपर। तो अगर हम अपने क्वार्टर 3 के परफॉर्मेंस के बारे में बात करें तो हमारा क्वार्टर 3 एक बहुत ही बेहतरीन क्वार्टर रहा अगर आप हमारे फिनलैंड के नतीजों को एक तरफ रखें। जैसा आपने कोविड की सेकेंड वेव की बात की है वो फिनलैंड में जरूर उसका इफेक्ट दिख रहा है, इसीलिए आपको कंसोलिडेटेड के नंबर्स जो हैं उसमें हमको ज्यादा बढ़ोतरी नहीं मिली। हमारा कंसोलिडेटेड एबिटा 100.7 करोड़ ही रहा जबकि लास्ट टाइम वो अबाउट 99 करोड़ था। मगर अगर मैं स्टैंड अलोन रिजल्ट्स की तरफ देखूं महिंद्रा हॉलिडेज की तो हमारी सबसे बेहतरीन चीज ये रही कि हमारी ऑक्यूपेंसी 75% पे आके क्वार्टर 3 में बैठी और अगर हम अपना प्रॉफिट बिफोर टैक्स की ग्रोथ देखें तो 42% के करीब रही। अगर हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की ग्रोथ देखें तो 63% रही और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे मार्जिन्स भी इंप्रूव हुए 700 बेसिस पॉइंट्स प्रॉफिट बिफोर टैक्स और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के। और तो और हमारी कैश पोजीशन भी बढ़ के 848 करोड़ हो गई। पिछली बार जब हमने सितंबर में अपने नंबर देखे थे तो हमारे पास 791 करोड़ का कैश था। तो कैश में बढ़ोतरी हुई, प्रॉफिट में बढ़ोतरी हुई, मार्जिन्स में बढ़ोतरी हुई और सबसे अच्छी बात यह रही हमने 2 नए रिजॉर्ट भी लॉन्च किए, एलएपी एरोकुटी में केरला में और एक जयपुर में भी। तो हमारे रिजॉर्ट्स भी आ गए और हमारा अभी रूम काउंट बढ़ के 3776 हो गया। ओके, अग्रीड सर। अच्छा, इन टर्म्स ऑफ क्योंकि हम लोग अब जब चीजें नॉर्मलाइज होते हुए दिख रहे हैं, क्वार्टर 3 तो देख लिया हम लोगों ने, क्वार्टर 4 में किस तरीके से आउटलुक बन रहा है? ये जो ग्रोथ मोमेंटम अगर कंटिन्यू हो रहा है, सेकेंड वेव भी थोड़ा बहुत नॉर्मलाइज होता हुआ देखेंगे हम लोग, तो किस तरीके से मैं एक्सपेक्ट करूं आगे? सो क्वार्टर 4 की अगर हम देखें तो जनवरी में मोमेंटम अच्छा है ऑक्यूपेंसी का, जो कि नॉर्मली हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था, उस लेवल पे ही मोमेंटम चल रहा है। अच्छा मोमेंटम है जनवरी में क्योंकि हमारे मेंबर्स प्लानिंग आगे की करते हैं तो हमको फरवरी मार्च भी दिखता है। तो हमारा जो बुकिंग का मोमेंटम है अच्छा दिख रहा है और जहां तक हमारे मेंबर एडिशंस हैं उनकी भी ग्रोथ अच्छी दिख रही है हमको। तो अगर मैं आगे की तरफ देखूं तो धीरे धीरे सिचुएशन नॉर्मलाइज होती हुई दिख रही है मुझे। ओके, अग्रीड सर। अच्छा, मेंबर एडिशंस के ऊपर मैं आपकी कुछ और डिटेल समझना चाह रही थी। क्वार्टर 3 के दौरान अगर सिर्फ क्वार्टर 3 की बात करते हैं, पिछले साल की कंपैरिजन में किस तरीके से मेंबर एडिशंस आपने देखे हैं, रिन्यूअल्स किस तरीके से हुए हैं, कुछ ब्रॉड बेस्ड आइडिया अगर आप मुझे दे पाएं। जी, तो हमारे यहाँ पर जो मेंबर एडिशंस इस बार हमारे 3291 हुए, 2,63,000 के करीब हमारी मेंबर की स्ट्रेंथ बन गई है अब। और ये बहुत ही बेहतरीन क्वार्टर रहा हमारे लिए क्योंकि अगर हम सीक्वेंशियल बेसिस पे देखें तो 22% की बढ़ोतरी हुई है और हर क्वार्टर में हमारा मेंबर एडिशन बढ़ रहा है, हर क्वार्टर में हमारी ऑक्यूपेंसी बढ़ रही है। पिछले क्वार्टर में ऑक्यूपेंसी 30% थी, इस बार 75 है। तो और कैश भी बढ़ा है 791 से 848 करोड़, प्रॉफिट भी बढ़ा है। तो हर एंगल से देखें तो हमारी ऑपरेशनल परफॉर्मेंस बहुत ही बेहतरीन रही क्वार्टर 3 में स्टैंड अलोन लेवल पे। ओके, अच्छा सर, इंडस्ट्री लेवल की बात करते हैं क्योंकि आपने बताया ऑक्यूपेंसी लेवल्स काफी बेहतरीन तरीके से इंप्रूव हो रहे हैं। नेक्स्ट जो चीज हम लोग सुनने जा रहे हैं वो बजट को लेकर, स्पेशली आपकी इंडस्ट्री के लिए काफी ज्यादा नए मेजर्स हैं जो यहाँ से इनिशिएटिव्स लाने की उम्मीद है। आपकी तरफ से एक पर्सपेक्टिव, क्या डिमांड्स है आपकी इंडस्ट्री की जिसकी वजह से थोड़ा बहुत बूस्टअप हम लोग आते हुए देख पाए? अकॉर्डिंगली जो भी हम लोगों ने कोरोना को लेकर डिस्ट्रप्शंस देखा था उसके अंदर कोई रिलीफ मेजर्स अगर आप यहां से एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कुछ डिटेल्स उस लिहाज से आप मुझे शेयर कर पाए अगर? तो जहां तक हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री का सवाल है, आपको भी मालूम है और आपके दर्शकों को भी मालूम है कि हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री करीब करीब 12 से 13% एम्प्लॉयमेंट इंडिया का कंट्रीब्यूट करती है, 7 से 8% जीडीपी में भी कंट्रीब्यूट करती है। तो और भी और तो और गवर्नमेंट ने भी, प्राइम मिनिस्टर जी ने भी ये बात पहले भी कही है
कि देखो अपना देश का कैंपेन जो उन्होंने चलाया है कि 2022 तक हम सब लोगों को 15 जगहें अपने देश में देखनी है। ये चीज हम लोगों को अब क्लियर है कि इनबाउंड टूरिज्म एंड आउटबाउंड टूरिज्म इंटरनेशनल थोड़ा टाइम लगेगा, और इसके चलते डोमेस्टिक टूरिज्म का ये एक बहुत बढ़िया बेहतरीन मौका है हमारे देश में अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव करने का। और सबसे बड़ी चीज जहां तक इंडस्ट्री का सवाल है, इंडस्ट्री की बहुत ही बेसिक डिमांड्स हैं, पुरानी डिमांड्स हैं, जो कि गवर्नमेंट बिल्कुल उनको देख रही है ठीक से, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस। तो इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस अगर इंडस्ट्री को मिलता है, जैसे कि आपको मालूम है ये कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री है, तो इससे लॉन्गर टेन्योर लोन्स इजी टर्म्स पे जैसे ही मिलेंगे, तो ये एक इंडस्ट्री को बहुत बड़ा बढ़ावा मिलेगा। देखिए, अगर हमको अपने देश में टूरिज्म बढ़ाना है तो हमको इंफ्रास्ट्रक्चर स्टे का बढ़ाना पड़ेगा, और उसमें हम लोगों को ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस अगर मिलता है इंडस्ट्री को तो बहुत बढ़िया रहेगा। दूसरी चीज जहां तक इंडस्ट्री की एक और डिमांड है कि कैसे हम लोगों को घूमने फिरने के लिए प्रोत्साहित करें, तो उसमें ये बात की जा रही है कि क्या इनकम टैक्स एग्जम्पशन दे सकते हैं अप टू ए सर्टेन लिमिट, कि लोग अगर इंडिया में घूमे तो उनके एक्सपेंडिचर का इनकम टैक्स का एग्जम्पशन मिल जाए। जीएसटी के रेट्स की भी कुछ स्लैब्स की बात चल रही है कि अगर हम जीएसटी के रेट्स के स्लैब्स को थोड़ा कम कर सकें तो वो भी एक बात चल रही है। और इनपुट टैक्स क्रेडिट जो था जो रेस्टोरेंट्स में, वो भी रिस्टोर करने की बात चल रही है। हमारा मेन एम ये होना चाहिए कि लोग इंडिया को देखें, इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर टूरिज्म का बढ़े और जॉब्स क्रिएट हों। यही हम लोगों की एक प्रेयर रहेगी बजट में इस समय, और यही हम होप करते हैं कि बजट में ऐसे कुछ हमको देखने को मिलेंगे। ओके, बिल्कुल सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर मेरे साथ जुड़ने के लिए। विद बेस्ट रिगार्ड्स कि आगे जब हम लोग क्वार्टरली रिजल्ट्स के ऊपर बातचीत करें तब चीजें थोड़ी बहुत सुधर चुकी हो और यहाँ से जो कोविड की सिचुएशन है वो तो कम्प्लीटली रब ऑफ हो चुकी हो। शुक्रिया सर मेरे साथ जुड़ने के लिए। મહિન્દ્રા હોલિડેઝના મેનેજમેન્ટ આપણી સાથે જોડાયા હતા અને આ વખતના રિઝલ્ટ્સ થોડાક જે કંપનીના યુરોપિયન ઓપરેશન્સ છે એની અંદર ઇમ્પેક્ટ આવ્યો છે સેકન્ડ વેવનો, બટ ઓન ધ હોલ ઓક્યુપન્સી સુધરી છે, નિયરલી 85% સુધીનો એક સુધારો ડિસેમ્બરની અંદર આપણે વિટનેસ કર્યો છે અને ત્યાંથી હવે ટ્રેન્ડ કેવી રીતના કન્ટિન્યુ થાય છે નજર રાખતા રહીશું। સ્ટોક ઓલરેડી 4% ઉપર છે, આપણે જે ડિસ્કશન કરી રહ્યા હતા ત્યારબાદ નજર કરો 215ના લેવલ્સની આસપાસ કામકાજ। એની સાથે જ કિરણ બી આપણી સાથે જોડાયેલા છે। કિરણ, ઘણા બધા કાઉન્ટર્સ ડિસ્કસ કર્યા છે આપણે આપની તરફથી, ડિસ્ક્લોઝર્સ આપણે જે પણ કોઈ કાઉન્ટર ડિસ્કસ કર્યા છે જે એમાં મારા ક્લાયન્ટ્સની અથવા મારા કંપનીની પોઝિશન હોઈ શકે છે, મારી કોઈ પર્સનલ પોઝિશન નથી, એન્ડ થેન્ક યુ ફોર ઇન્વાઇટિંગ અસ। બિલકુલ આભાર આપનો જોડાવા માટે અને આ કમ્પ્લીટ ડિટેલ્સ અને સ્ટ્રેટેજીસની ચર્ચા કરવા માટે। અને ત્યારે જ એક બ્રેક લઈ લઈએ।